सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मुझे आपसे जुड़ने पर असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। मैं आज आपसे सह अस्तित्व का जो एक्सप्रेशन है प्रकृति में, इसको समझने का प्रयास करूंगा। हम पिछले कई लेक्चरों से जो मानव के संपूर्ण समझ की कड़ी में आज हम 19th लेक्चर लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, उसमें कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। मानव के संपूर्ण समझ की कड़ी में अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है, और जब मैं अस्तित्व को समझ पाऊंगा तभी अस्तित्व को समझ पाऊंगा। अस्तित्व ही अस्तित्व है, इस बात को समझ पाऊंगा, और तब एक दूसरे के समझने और फुलफिलमेंट का, निर्वहन का की प्रक्रिया में भागीदार हो पाऊंगा। देखें, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। इसलिए सारी चीजें हमें ही जाननी है, हमें ही सुख और समृद्धि चाहिए। मैं दुख में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहता हूं। तो जब मैं दुख में जाता हूं तो तुरंत उससे बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाने लगता हूं। देखें, जब सब कुछ हमें चाहिए तो मैं जिस अस्तित्व में रहता हूं, तो अस्तित्व क्या है, इसको समझने की दिशा में मैं आगे बढ़ता हूं। इस बढ़ने की कड़ी में देखें, मेरे अंदर शक्ति है। जब भी मैं शुरू करता हूं अपने किसी लेक्चर को, तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपनी शरीर में रहता हूं। मैं शरीर को देख के कोई निर्णय लूं तो सुख की निरंतरता में मैं नहीं जा पाऊंगा, और जब जब मैं ऐसा भूल करूंगा, सुख और दुख की स्थिति मेरे अंदर बनी रहती है। मैं को समझना है, शरीर को समझना है। मैं समय और शरीर में मैं ही प्रधान हूं, और मेरी शक्ति क्या है? इच्छा, विचार और आशा, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन। अब इच्छा, विचार, आशा के साथ जो मेरे अंदर की शक्ति है, जब भी किसी चीज के विषय में मैं सोचता हूँ, प्राप्त करने के विषय में सोचता हूँ, तो इच्छा जागृत होती है। इच्छा, पहले इच्छा जागृत होगी, फिर विचार आएगा, फिर उसको पूर्ति के लिए आशाएं, तरह तरह के प्रोग्राम। इस प्रक्रिया में हमारे अंदर कुछ गतिशील क्रिया होती है, कुछ स्थिति क्रिया होती है। जब हम आशा करते हैं तो हमारे अंदर चयन, जब किसी प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, उस प्रोग्राम का चयन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करते वक्त उन चीजों की इमेज मेरे दिमाग में बनती है, चित्रण होता है। चयन, विश्लेषण और चित्रण, जब हम
सिलेक्शन करते हैं किसी चीज का, तो सिलेक्शन का जो हमारा आधार होता है मेरे एमए के अंदर, वो टेस्टिंग का होता है। यह शरीर से टेस्टिंग का नहीं है, मैं के टेस्टिंग का है। अगर मैं टेस्टिंग को शरीर के आधार पे मानता हूं, डिसाइड करता हूं, तब मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता में जाने में बहुत भारी कठिनाई होगी और मैं नहीं जा पाऊंगा। देखें, इस पूरे चार्ट को जो दिखा रहा है आपको, यह दो विभिन्न रंगों में दिखाया गया है। नीचे येलो कलर में है और ऊपर पर्पल कलर में है। येलो कलर को B2 से दिखाया गया है। हम टेस्टिंग जब करते हैं, मैं करता हूं, शरीर नहीं करता, मान्यताओं के आधार पर नहीं करता हूं। मैं सहज स्वीकृति के आधार पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, के स्वाद को चखते हुए करता हूं। तो मैं इसका विश्लेषण करता हूं, विश्लेषण करते हुए कंपेयर करता हूं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। और जब उसका चित्रण होता है, तो चित्रण के साथ हमको, जब मेरे अंदर चिंतन पैदा होता है, कंटेम्पलेशन, तब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है B2 से B की तरफ, B1 की तरफ। हम येलो जोन से पर्पल जोन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते हुए हम चारों लेवल की हार्मोनी, को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, न्याय को, सत्य को हम समझते हैं। और उसके आधार पे जब चिंतन करते हैं, तो संकल्पों के साथ बोध होता है और प्रामाणिकता के साथ तब हम सह अस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं कि यह जो अस्तित्व अस्तित्व सबमर्जेंस है। इकाइयां जो अस्तित्व में डूबी नहीं हुई है, इसकी अस्पष्टता को और अस्तित्व को, इनके साथ मेरे संबंधों को मैं पहचानता हूं। और इस स्पष्टता के साथ जब मैं जा पाता हूं, तब मैं अस्तित्व को समझ पाता हूं। इसका मैकेनिज्म है। ऐसा करते हुए अब मानव के साथ जो कार्य करता हूं, वो मेरा व्यवहार है। शेष प्रकृति के साथ जो करता हूं, वो कार्य है। ऐसा करते हुए मैं बड़ी व्यवस्था के साथ भागीदार बनता हूं। मेरी और मैं अपनी स्वयं की व्यवस्था में मैं अपनी भागीदारी की भूमिका को निर्धारित करता हूं और दूसरों के साथ बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। ऐसा करते हुए देखें, जब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं, समझे, तो मैं मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप कार्य करता हूं। अगर ऐसा नहीं करता हूं, तो मैं जानवर हूं। यह मेरा एग्जिस्टेंस है, इसको मैं समझ चुका हूं। जब तक इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा, तब तक मैं मानवता की संपूर्ण समझ को कहीं से भी देख नहीं पाऊंगा। और ऐसा देखते हुए हम चलते हैं तीसरी स्लाइड में, देखते हैं कि ये प्रकृति है क्या। जो प्रकृति है, दिस इज कलेक्शन ऑफ यूनिट, इकाइयों का समूह है। ये इकाइयां क्या है?
इस शून्य में रहने वाली सभी चीजें, दर्शकों से अनुरोध है इकाइयों को देखने के लिए, समझने के लिए पिछले लेक्चर को देख लें। जब तक उसको नहीं देख पाएंगे इन सारी चीजों को स्पष्ट रूप से समझने में बहुत कठिनाई होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो प्रकृति है वह इकाइयों का समूह है। इकाइयां हैं क्या? 4 ऑर्डर के बराबर क्या है? ये 4 ऑर्डर पहले देख लें, फिर समूह देख लें। निर्जीव एक ऑर्डर, पदार्थ की अवस्था फिजिकल ऑर्डर देखे आप। ये है क्या? पदार्थ अवस्था है मिट्टी, बालू, निर्जीव अवस्था सारे मटेरियल। दूसरा है पेड़ पौधे, बायो ऑर्डर, प्राण अवस्था जिसको कहते हैं। तीसरा है एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था, पशु पक्षी हैं। और चौथा है ज्ञान की अवस्था, ह्यूमन ऑर्डर। देखें जरा सा, इन चारों ऑर्डरों में जितनी भी चीजें हैं और जितनी संख्या में है, स्पष्ट रूप से जान ले इस बात को। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात को समझने में होती है लोगों को, और सबसे ज्यादा प्रश्न लोग मुझे इसी बात को लेकर पूछते हैं। तो जितनी भी सजीव और निर्जीव जितनी संख्या में है इस अनंत ब्रह्मांड में डूबे भीगे, यही सारी इकाइयां हैं। और जितनी भी संख्या में सब अलग अलग इकाइयां हैं। जान ले, ये इकाइयां जानती क्या है, इनके गुण क्या हैं। जो पदार्थ की अवस्था है, मटेरियल की अवस्था है, जिसका अध्ययन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में करते हैं, उसमें रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की प्रॉपर्टी होती है। वो जानता है, पहचानता है, अपने संबंधों को पहचानता है सेफ के साथ और उसका निर्वहन भी करता है। सबको क्या चाहिए ये जानता है। ये अणु, ये परमाणु, परमाणुओं का जो संयोग, द्रव्यों का बनना बिगड़ना, रचना विरचना का जो खेल होता है समय के साथ, ये जो पदार्थ जिनको हम निर्जीव मानते हैं, ये रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग का खेल समझता है, जानता है। यही नहीं, अगर हम दूसरी अवस्था को देखें जो बायो ऑर्डर है, प्राणावस्था, ये प्राणावस्था भी वही काम करता है, उतनी ही चीजें जानता है जितना की निर्जीव। फिर इसमें रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस ये क्रिया बढ़ जाती है। यह भी रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, पहचानना और निर्वहन करना, इसको जानता है। जैसे पदार्थ जानता है कब किसकी जरूरत है और कैसा बनाना है, इस प्रकृति की एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए हमको किस रूप में आना है, यह वो जानता है। कि सबके साथ संबंधों में कैसा होना चाहिए, हमको होना पड़ेगा, ऐसा रूप वो देता है। इसीलिए पहाड़, नदियां, मैदान, चट्टान, समतल जमीन, उबड़ खाबड़ जमीन, विभिन्न प्रकार के धातुएं,
ये सब विद्यमान है जो हमारी जरूरतों के लिए हम सबके प्रत्येक इकाइयों के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। यही पेड़ों में है। इसके बाद जो जो अंतर है वो देखा, जो समानता है वो देख रहे हैं। इसके बाद हम जीव अवस्था में आते हैं, प्राण अवस्था से जीव अवस्था, जिसको हम एनिमल ऑर्डर करते हैं। इस एनिमल ऑर्डर में पशु और पक्षी, जलचर, नभचर, उभयचर, जमीनचर, आकाश में रहने वाले जीव, जमीन पर रहने वाले जीव और पानी में रहने वाले जीव, ये आते हैं। इन जीवों के अंदर मय होता है, इनके शरीर में मय आ जाता है और इस मय को जीने की लालसा होती है और ये एज्यूम भी कर लेते हैं, कल्पनाशीलता इसके अंदर आ जाती है। इनके अंदर मय होता है, इस मय को जीने की आशा होती है। अलग अलग यूनिट की अलग अलग विशेषता है, लेकिन सारी यूनिटों के अंदर मय होता है और इसी मय को जीने की आशा भी होती है। इस बात को हम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ लेना है। तो जो निर्जीव है, फिजिकल ऑर्डर है, और जो बायो ऑर्डर है, इससे अतिरिक्त इसमें एक स्पेशलिटी और होती है एज्यूमिंग की, और इसके मटेरियल के अंदर, इसके शरीर के अंदर मय का होना होता है, मय पाया जाता है और इसी मय को जीने की आशा भी होती है। यह इस अस्तित्व में पाई जाने वाली तीसरा ऑर्डर है। इसके बाद जो सबसे चौथा और सबसे एडवांस वर्जन है मटेरियल का, वो है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर को कहा जाता है ज्ञान की अवस्था। इसमें मनुष्य होता है। अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य का रूप है हमारे पास, मनुष्य नहीं है, जानवर भी नहीं। ये भी सेल्फ और बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि एनिमल ऑर्डर में होता है। और इसके अंदर भी जीने की चाहना होती है और जीने की चाहना और सुख की अनुभूति की चाहना इसी को होती है। यह एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं रहना चाहता है और यह जानवरों से अलग क्या है, तीनों ऑर्डरों से, जो रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग और एज्यूमिंग है, उसके अतिरिक्त इसके पास सामर्थ्य होता है, पोटेंशियल ऑफ नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। इसको जानना, मानना, पहचानना, कल्पना करना और निर्माण करना इसके अंदर ही होता है। यही सुख और समृद्धि की निरंतरता को चाहता है। देखें और समझें, जब इस विज्ञान को हम नहीं समझ पाएंगे, जानना तो पड़ेगा, तब हम एक मानव के संपूर्ण समझ की गहराइयों में जो उतर रहे हैं और काफी उतर चुके हैं, उसको स्पष्ट रूप से नहीं जान पाएंगे। जानना तो है, जानेंगे तब, जानने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जानेंगे तभी जिएंगे और जिएंगे
तो जो फंडामेंटल डिजायर है हमारी, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ हैं। देखिए देखिए अस्तित्व है क्या? 4 इकाइयां हैं। इसमें पहली इकाई को लेके चल रहा हूं। पहली इकाई अस्तित्व की है निर्जीव अवस्था, पदार्थ अवस्था, जो परमाणुओं से मिलके बना है, जिनका यूनिट परमाणु है, उससे मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूलों से डिफरेंट टाइप की चीजें बनी है, जिनकी प्रॉपर्टी किसका आइटम है उस पे, वो मॉलिक्यूल किस तरह का बनाया है उस पर, और मॉलिक्यूल भी इनके बल्क मॉलिक्यूल किस डिजाइन बना है, किस डिजाइन में है, उस पर निर्भर करता है, उसकी विशेषता है। इस पदार्थ अवस्था में जो यूनिट्स हैं, मिट्टी, धातुएं, पत्थर, बालू इत्यादि, इसकी इंटरेक्शन एक दूसरे से होता रहता है। यह सब अस्तित्व में है, क्रियाशील है, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, उनका लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल है, उसी नियम और उसी परिस्थितियों के अनुसार वो मिलते हैं। अच्छा, एक बार मिलके सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बन गया, तो मत समझिए कि जीवन भर ये बना रहेगा, अस्तित्व में जब तक चलेगा। इसका बनना, बिगड़ना, फिर बनना, फिर बिगड़ना, ये चलता रहेगा। ये क्रियाशील है, अस्तित्व में है, इसकी स्वयं की व्यवस्था है। सब में व्यवस्था में, अस्तित्व में है ये। और इसके अंदर रचना और विरचना, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन का खेल चलता है। ये मत समझे कि केवल क्रियाएं लेबोरेटरी में ही होती हैं, ऐसा नहीं है। यह अपने आप इस प्रकृति में होती है, जिसको बनना है प्रकृति उस हिसाब। थोड़ा सा टेक्निकल परेशानी है, देख लेता हूं क्या है ये। तो ये जो खेल है इसका, जो हम लोग देख रहे हैं, जो एक है रचना विरचना का खेल है, ठीक है, जो व्यवस्था की भागीदारी है, तकनीकी समस्या थी जो दूर हो गई है। जुड़ने के लिए, आपको लगातार बने रहने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। तो ये जो रचना विरचना का इसके अंदर खेल चलता रहता है, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन का, यह कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, क्रियाशीलता है, स्वयं में निश्चित व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था में इसकी निश्चित भागीदारी है, समग्र व्यवस्था में निश्चित भागीदारी है, तो अस्तित्व की अभिव्यक्ति इसके पास है पदार्थ अवस्था की इकाई के रूप में। देखें, अब हम दूसरी अवस्था को देखने के लिए चल रहे हैं, जो क्रॉनिक आर्डर है, पेड़ पौधों की अवस्था है। इसमें पल्सेशन है, स्पंदनशीलता है। अच्छा, एक चीज है, जरा ध्यान से समझें, जो एक की अवस्था है, जो इस क्रम में हम चल रहे हैं, जैसे पदार्थ की जो क्वालिटी है, वो जो क्रमिक आर्डर में आते हैं, पेड़ पौधों की अवस्था में आते हैं, तो वो तो सारी प्रक्रियाएं हैं
जो अब बता रहा हूं उसमें जुड़ने वाली प्रक्रिया है अगली कड़ी में। जो संतृप्तता है वह स्पंदनशीलता की है और पल्सेशन की है। मैंने कहा ये सांस लेता है और खाना बनाता है, इसमें भी ग्रोथ होती है। पेड़ है, लगा दिया, बढ़ता है। यह मारक कारक है, नर्चर है, यह बढ़ता है और फिर समाप्त हो जाता है। पेड़ देखते हैं ना, बनता है, फिर इसी जमीन से उगता है, कुछ दिन रहता है, फिर इसी में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसमें हमने कहा जैसे रचना विरचना का खेल होता है, इसमें रचना विरचना के साथ साथ श्वसन प्रश्वसन रेस्पिरेशन होता है। यह बीज के द्वारा पैदा होता है। सारी चीजें वही हैं। स्पंदन के माध्यम से पहचानता है, निर्वहन करता है, प्राण कोशिकाओं की पुष्टि होती है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। ये प्राण अवस्था में इकाई है, एबिलिटी टू ग्रोथ है। दिस होल फेनोमेना इज एक्सप्रेशन ऑफ सब इमरजेंस है। इसमें चलते हैं तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या है भाई, क्या है इसके अंदर? प्राण की अवस्था है, एनिमल ऑर्डर है, पशु पक्षी अच्छा है। संवेदनशीलता इसमें होती है, इसके अंदर मय पाया जाता है, इसके शरीर में मय होता है और इसको जीने की आशा है। इसके अंदर जो चीजें हैं यहाँ येलो कलर से दिखाई गई है। येलो कलर को देख लें, जिसको मैं डार्क कर दिया हूं फिर हटा दे रहा हूं, देख लें जरा ध्यान से। ये फिर इसको हटा दिया, ये पीले रंग की। अच्छा, जो जानवर होता है संवेदनशीलता है, इसके अंदर मय है, जीने की आशा है। अच्छा, इसके मय में किसी में क्रूरता और अक्रूरता। कोई जानवर देखते हैं, गाय है, एकदम क्रूर नहीं है, शेर है, क्रूरता भरी होती है। तो इसके मय में क्रूरता और अक्रूरता भरी होती है। चयन, और इसके मय में चयन और आस्वादन का गुण होता है, और इसका पैदा होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। संवेदनशीलता में ये शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, शब्दों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, टेप के माध्यम से, रस के माध्यम से और गंध के माध्यम से पहचानता है, मानता है, निर्वहन करता है। यह सब चित्त में एक इकाई के रूप में रहता है। जबकि जब हम दूसरे को देख रहे थे, तो इसका जो स्पंदन है वो प्राण कोशिकाओं की पुष्टि, संख्या में बढ़ोतरी होना, स्पंदन के माध्यम से पहचानना, इसकी प्रक्रिया है। जबकि यहाँ बदल गई है, यह किसके माध्यम से है? श्रम के माध्यम से, बॉडी में साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल के माध्यम से है। इसको देखना। अब इसके बाद जो हम देखते हैं अस्तित्व को, ज्ञान की अवस्था की जो इकाई है, जिसको मैं देख रहा हूं, देखना इसको एक सस्थित ज्ञान अवस्था की इकाई, चौथे ऑर्डर को देखिए। मनुष्य है, इसके अंदर मैं होता है। अगर मैं की सही पहचान है तो संज्ञानशीलता, नोइंग एबिलिटी, जीने की आशा, सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ जीने की आशा, सही इसकी सही भाव, समाधान, विचार, सही समझ, ज्ञान, धीरता, वीरता और उदारता इसका गुण है।
इसके मय के अंदर धैर्यता, वीरता और उदारता, और इसके अंदर मय के समझने की क्षमता, चित्रण, विश्लेषण, चयन, आस्वादन, चयन आस्वादन के साथ चित्रण और विश्लेषण, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं है, यह शिक्षा संस्कार के थ्रू है। हालांकि मेरा शरीर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होता है, लेकिन हमारे अंदर शिक्षा संस्कार नहीं है। तो जो गुण होना चाहिए, सही भावों का जो नवभाव है, जो विश्वास से शुरू होता है, प्रेम से समाप्त होता है, समाधान, ज्ञान, जो सारी चीजें हैं जिसमें धीरता, वीरता, उदारता है, जो इमेजिंग और सही एनालाइजिंग बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे करता है, यह शिक्षा संस्कार के माध्यम से ही संभव है, नहीं तो वो जानवर ही है। यही जाने को ही जीने की अभिलाषा है। देखें, समझे, इस पदार्थ की जो चारों अवस्था है, इसका पूरे शून्य में इसकी जो सभी इकाइयां हैं, इसमें डूबी भीगी हुई है। इनकी धारणा और धर्म निश्चित है, इनकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है, इनका स्वभाव है बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बनना, क्रियाशील है, और इन सबका अलग अलग तरीकों से पैदा होना है, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इनकी स्वयं की व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी ये करते हैं, इनकी ग्रो करने की एबिलिटी है, सेल जो इनकी कोशिकाएं होती हैं यूनिट, ये मल्टीप्लाई होती है। इनकी साउंड के, टच के, साइट के, टेस्ट के, स्मेल के आधार पे ये पहचानते रहते हैं। इनमें पहचानने की और निर्वहन करने की, फुलफिलमेंट की कल्पना होती है, ये करते हैं, और इनके करने की क्षमता होती है मानव के। जो ये मानव की व्यवस्था है, जिसके अंदर हम शिक्षा संस्कार के माध्यम से इन चीजों को हम जान पाते हैं। देखिए, इन चीजों को हम सही रूप से मूल्यांकित करें और एक टेबल में देखने का प्रयास करें। देखें इस चीज को हम कैसे देख पाते हैं। मानव को देखते हैं। अच्छा, जब मानव के अंदर इतने गुण होते हैं, सोचें और समझें, ज्ञान की अवस्था मानव के अंदर है, तो इस प्रकृति के अस्तित्व को समझने के बाद उस संबंधों के निर्वहन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी है। जब तक इस व्यवस्था की जिम्मेदारी को हम संपूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाएंगे, हम सुख और समृद्धि की निरंतरता में कैसे रह पाएंगे। यह सोचने वाली बात है, समझने की बात है। इसमें संज्ञानशीलता कैसे आएगी, कैसे इसमें अस्थायी भाव आ पाएंगे, नौ भाव, विचार कैसे आ पाएंगे, समाधान का रास्ता, रिजोल्यूशन कैसे होगा, सही ज्ञान कैसे होगा, धीरता, वीरता और उदारता, परसेवरेंस, ग्रेविटी और जेनरसिटी इसके मय के अंदर कैसे आएगी, और यह जो इसके पहचानने की क्षमता है, इसको कैसे डेवलप कर पाएगा। देखिए, समझिए, जब इन बातों को हम आप सुने, देखें और समझें, जाने, सोचे जरूर, समझे जरूर। जब इन चीजों को समझेंगे, तभी जीने का प्रयास करेंगे, तभी सुख की व्यवस्था में समझने की भागीदारी निर्वहन करता है। वरना
यह कोरे कागज जैसा होगा। यह हम पर निर्भर है कि मैं क्या करता हूँ। इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार।